Assalamu student, this is Sir Faisal Kaisar from SSAT Degree College, first year accounting, chapter number 3rd, लेक्चर नंबर 5B। इससे पहला वाला लेक्चर 5A था। ठीक है, लेक्चर नंबर 5A में हम लोगों ने क्वेश्चंस के थ्रू हम लोगों ने जर्नल एंट्रीज बना ली थी। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर आपको जर्नल एंट्रीज बनाना सिखा दी थी कि जर्नल एंट्रीज। फिर फर्दर मैंने क्या करा था, मैंने आपको जैसे रिक्वायर्ड में लिखा था हमारे पास यहाँ पर कि जर्नल लेजर के बाद जर्नल एंट्रीज के बाद जर्नल लेजर और जर्नल लेजर के बाद आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है। ठीक है, जर्नल लेजर का मैंने मतलब बता दिया था। जर्नल लेजर से मतलब ये होता है कि हर एक अकाउंट्स हेड का, जैसे कैश, कैपिटल, परचेज, अकाउंट्स पेबल, हर एक अकाउंट हेड का आप लोगों ने अलग अलग इंडिविजुअल तौर पे बनाना है। क्यों बनाना है, मैंने डेफिनेशन भी बताई थी कि किस शक्ल में बनता है। टी अकाउंट में शक्ल में हमारे पास बनता है। ठीक है, किसके लिए बनता है कि हम बहुत सारे डेटा को ऑर्गेनाइज करें ताकि उसकी समरीज बनाएं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे अभी तो हम लोग सीख रहे हैं, लेकिन जब बड़े लेवल पे जाएं, कंपनीज लेवल, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उनको कैसे हम लोगों ने जिसे कहते हैं ऑर्गेनाइज करना है, उसको समराइज करना है, तो वो हम लोग थ्रू लेजर यानी टी अकाउंट के थ्रू हम लोग क्या कर रहे होते हैं, उसको बना रहे होते हैं। ठीक है, मैंने आपको मतलब बता दिया था और मैंने आपको कैश का जिसे कहते हैं लेजर अभी बनाना सिखाया था, कैश का लेजर टी अकाउंट में। ठीक है, टी अकाउंट में क्या है कि इसकी शक्ल जो है टी अकाउंट की तरह होती है। मैंने यहाँ पर आपको कैश का लेजर बताया था। अच्छा, कैश का जो लेजर हम लोगों ने बनाया था उसमें क्या करना था कि हम लोगों ने, मैंने बताया था कि जो चीज़ डेबिट है वो डेबिट पुट कर दो और जो चीज़ क्रेडिट है वो क्रेडिट पुट कर दो। देखते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ देखें, कैश कहाँ है, डेबिट में, तो मैंने कैश लिखा हुआ है डेबिट में, कितना, 80,000। क्लियर है, किस डेट को, मार्च फर्स्ट को। अच्छा, कैश किसके अगेंस्ट है, इसके अगेंस्ट क्या है, कैपिटल। कैश मैंने 80,000 लिखा हुआ है, ठीक है, डेबिट में, लेकिन किसके अगेंस्ट है, कैपिटल। तो मैं वहां पे कैपिटल भी लिखूंगा, जिसके अगेंस्ट जो चीज होगी वो हम लोग लिखेंगे। क्लियर हो गई बात, ओके जी। अच्छा, फिर कैश का लिख दिया डेबिट पे, फिर मैंने चल ये देखें कैश कहाँ है मेरे पास, डेबिट पे, मार्च 8, फिर दोबारा मार्च 8। ठीक है, कैश लिख दिया मैंने कितना, 8,000, किसके अगेंस्ट है, देखें, जो अगर डेबिट वाले लिख रहे हैं तो क्रेडिट में देखें, क्रेडिट में देख रहे हैं तो डेबिट में। अब देखें, डेबिट में था कैश कितना, 8,000, किसके अगेंस्ट, सेल के। अब बोले सर यहाँ तो कैश 8,000 है, ठीक है, यहाँ सेल्स क्रेडिट में 23, जाहिर सी बात है इस सेल में 8,000 भी तो शामिल था। ठीक है, जिसमें से 8,000 रुपये की क्या थी, कैश सेल्स थी हमारे पास। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, किसके अगेंस्ट था यहाँ पर, सेल्स के अगेंस्ट, किस डेट को, मार्च, यानी उसके अपोजिट आपको लिखना लाजमी होता है। एक और एग्जांपल देखते हैं, देखें कैश कहाँ पर है, क्रेडिट में, मार्च 15, ये मैंने लिख दिया। देखिए, मैंने बताया था वैसे लिखते नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए। ये आपकी डेबिट साइड होती है और ये आपकी क्रेडिट साइड होती है, सिर्फ समझाने के लिए, अदरवाइज लिखते नहीं है। क्रेडिट में मार्च 15 किसके अगेंस्ट, अकाउंट्स पेबल। अच्छा, हम लोग सिर्फ आपको समझाने के लिए अकाउंट्स पेबल A/P लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म, लेकिन आप लोगों ने शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करने, फुल फॉर्म यूज करनी है। ओके जी, अकाउंट्स पेबल। अब देखें कैश कहाँ पर है मेरे पास, क्रेडिट में, किसके अगेंस्ट, अकाउंट्स, तो कैश मैंने क्रेडिट ही लिखा है, किसके अगेंस्ट, अकाउंट्स पेबल के अगेंस्ट, मार्च 15। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या था, कैश डेबिट है 7,000, कैश मेरे पास देखें 7,000 डेबिट आ गया, किसके अगेंस्ट है, अकाउंट रिसीवेबल के, अकाउंट रिसीवेबल के अगेंस्ट लिख दिया मैंने, मतलब यहाँ लिख दिया अकाउंट रिसीवेबल A/R, मार्च 20। ओके जी, फिर मेरे पास कैश कहाँ है, क्रेडिट, जिसे कहते हैं क्रेडिट आ गया, किसके अगेंस्ट, ऑफिस रेंट के अगेंस्ट, मार्च 28। थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन क्या है कि आप बार बार इसको प्रैक्टिस करेंगे तो फिर क्या करेंगे, आप इसको सीख जाएंगे। ओके जी, अब जरा देखें अब करना क्या है। अच्छा, ये तो अभी आप लोगों ने, ये वाला तो अभी आपने नहीं देखना, ठीक है, इसको छोड़ दें। अब हुआ क्या, मैंने ये मतलब इसका बता दिया था कि जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये बनता है 95,000, ठीक है, और ये बनता था 22,000। तो मैं क्या करूंगा, जो बड़ी साइड होती है,
ठीक है, जो बड़ी साइड है वो दोनों तरफ लिख दी। देखिए 95,000 लिख दिया। फिर मैंने क्या कहा था कि जो बड़ी साइड होती है उसमें से ये छोटी साइड को क्या कर दो, माइनस कर दो। अच्छा, ये बड़ी साइड होती तब भी ये हम लोग दोनों तरफ लिख देते, ठीक है। तो 95,000 आ गया, बड़ी साइड थी दोनों तरफ लिख दिया। फिर ये जो छोटी साइड है इसमें से इसको क्या कर दो, माइनस। यानी 95,000 में से मैं क्या करूँगा, 95,000 में से 22,000 मैंने क्या कर दिए, माइनस। तो बचा कितना, 7। अच्छा, ये यहाँ पे कैलकुलेशन करनी नहीं है, सिर्फ आपको समझाने 73 था। यानी यहाँ पर जो पैसे कम थे वो कितने थे, 73,000। हम लोग कर क्या रहे हैं, मार्च के, और मार्च की जो लास्ट डेट होती है वो 31। तो मैंने लिखा कि मार्च 31 को, यानी मार्च के एंड में जो बैलेंस CD मतलब क्रेडिट डाउन, कितना, 73,000। ये जो यहाँ पर अमाउंट होती है ये घूम कर दोबारा कहाँ आ जाती है, यहाँ पर आ जाती है, उसके अपोजिट साइड। ये देखें, यहाँ क्रेडिट में थी, कहाँ चली गई, डेबिट में। बैलेंस BD ब्रॉट डाउन, ठीक है, 73,000 मेरे पास यहाँ पर बच गया। क्लियर हो गई बात। कैश के बाद अगला अकाउंट हेड क्या है, कैपिटल। अब कैपिटल में मेरे पास एक मार्च फर्स्ट क्रेडिट में है, मार्च फर्स्ट क्रेडिट में, कैपिटल क्रेडिट में लिख दिया। किसके अगेंस्ट है, कैश के अगेंस्ट, तो मैंने कैश लिख दिया, और कोई कैपिटल नहीं है। तो जाहिर सी बात है ये वाली साइड तो क्या है, बिल्कुल खाली है हमारे पास। क्लियर हो गई बात। अच्छा, अब जब ये साइड मेरे पास क्या है, खाली है, दोनों तरफ मैंने 80,000, यानी यहाँ पर तो क्या है, लाइक जीरो था ना, तो यहाँ पर जो बैलेंस बचेगा, बैलेंस कितना बचेगा, 80,000, और वो ट्रांसफर होकर दोबारा दूसरी तरफ आ जाएगा हमारे पास से। क्लियर हो गई। मार्च 31 बैलेंस BD। क्लियर। नेक्स्ट, कैश हो गया, तरतीब से करेंगे तो गलती नहीं करेंगे। कैश हो गया, कैपिटल हो गया, परचेज। परचेज का मेरे पास मैंने T अकाउंट बना दिया, ठीक है। कब की बात है, मार्च 4 आ गया। किसके अगेंस्ट, परचेज डेबिट तो है, लिख दिया मैंने डेबिट। किसके अगेंस्ट है, अकाउंट्स पेबल के, अकाउंट्स पेबल लिख। और मैंने देखा और कहीं मेरे पास से अकाउंट्स पेबल नहीं है। दोनों साइड 40,000। अब यहाँ पर बैलेंस कितना कम है, जाहिर सी बात है क्रेडिट साइड तो कुछ भी नहीं था, तो इसका मतलब मार्च 31 बैलेंस CD कितना बचा हुआ है, 40,000, और वो ट्रांसफर होकर दोबारा दूसरी। यानी समझे कि अगर जिसे कहते हैं देखें, ये इस तरफ बचा हुआ था तो इस तरफ आ गया, अगर उस तरफ बचा होगा तो इस तरफ हम लोग, यानी क्रेडिट साइड बचा होगा तो डेबिट साइड हम लोग रिवर्स करेंगे, और अगर डेबिट साइड लिखा हुआ है तो हम लोग क्रेडिट साइड इसको रिवर्स कर देंगे। सेम प्रोसीजर अकाउंट्स पेबल। अच्छा, क्यों करते हैं ये भी आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको। अकाउंट्स पेबल, अकाउंट्स पेबल में क्या है, अच्छा अकाउंट्स पेबल आ गया। अकाउंट्स पेबल मेरे पास क्रेडिट में है, ये देखें 40,000, ये मैंने लिख दिया। किसके अगेंस्ट है, परचेज के अगेंस्ट। किस डेट को, मार्च 4 को। और देख लेते हैं हम लोग अकाउंट्स पेबल, ये रहा अकाउंट्स पेबल, कहाँ पर है, डेबिट में, ये आ गया डेबिट में 10,000। किसके अगेंस्ट, कैश के अगेंस्ट। किस डेट को, मार्च 15, ये रही मार्च 15। क्लियर हो गया। वही साइड, दोनों साइड में से 40 और 10,000 में से बड़ी साइड क्या है, 40,000, और 40,000 मेरे पास, ये भी 40,000, दोनों तरफ मैंने क्या लिख दिया 40,000, क्योंकि ये बड़ी साइड थी, क्योंकि ये छोटी थी ये बड़ी थी, 40। अब इधर पैसे कितने कम है, 40,000 में से 10,000 मैंने माइनस करे तो मेरे पास यहाँ बैलेंस कम है कितना, जिसे कहते हैं 30,000। डेट मैंने लिख दी, किस डेट की बात है, मार्च 31, यानी एंड वाले की, ठीक है। और वो दोबारा ट्रांसफर दूसरी तरफ हो गया। एरो बनाने नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए। बैलेंस BD मेरे पास कितना आ गया, 30,000। ओके, अकाउंट्स पेबल के बाद कैश रिकॉर्ड हो चुका है, अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है। अकाउंट रिसीवेबल का T अकाउंट बना दिया। अच्छा, अकाउंट रिसीवेबल कहाँ है मेरे पास, 15,000 रुपये डेबिट में, ये देखिए 15,000 डेबिट में। किसके अगेंस्ट, सेल के अगेंस्ट, ठीक है। ये डेबिट है तो उसके अपोजिट चेक करो क्या है, क्रेडिट। आप बोलो सर यहाँ 15,000 है या 23, लेकिन इसके अंदर है ना, इसके अंदर शामिल है ना 15,000, 23,000 के अंदर। मार्च 8 को सेल कर दिया मैंने कितना, सॉरी अकाउंट रिसीवेबल था कितना, 15,000 सेल के अगेंस्ट। ओके जी, और चलते हैं हम लोग। अकाउंट रिसीवेबल कहाँ है, ये रहा अकाउंट रिसीवेबल। क्रेडिट हुआ है 7,000, किसके अगेंस्ट, कैश के। 7,000 रुपये क्रेडिट हुआ है कैश के अगेंस्ट मार्च 20। क्लियर हो गई बात।
इधर 15,000 है और इधर क्या है 7,000, तो दोनों साइड में से जो बड़ी साइड है वो क्या है 15 साइड, वो 15,000, दोनों तरफ मैंने क्या लिख दिया 15,000। बैलेंस कितना है इधर कम है, मार्च 31 बैलेंस CD कितना कम है 8,000 रुपये, 8,000 रुपये इधर लिख दिए और ये दोबारा ट्रांसफर होकर किधर आ जाएगा बैलेंस BD यानी ब्रॉड डाउन 8,000 रुपीज़। क्लियर हो गई बात? ओके जी। फिर हमारे पास कैश का होगा अकाउंट रिसीवेबल सेल का मैंने लिख दिया। सेल हमारे पास एक ही है क्रेडिट में मार्च 8 में, देखिए सेल क्रेडिट 23,000 लिख दिया, किसके अगेंस्ट है दोनों 8,000 और 15,000 ये दोनों मिलाएंगे तो मेरे पास मार्च 8 को कैश एंड अकाउंट रिसीवेबल के अगेंस्ट था 23,000 और कोई मेरे पास सेल नहीं है। दोनों तरफ मैंने लिख दिया 23,000, इधर तो ज़ीरो था तो बैलेंस मार्च 31, ठीक है, मार्च 31 मेरे पास कितना आ गया 23,000, बैलेंस में भी कितना चला गया 23,000 चला गया। ओके जी। लास्ट, अच्छा फिर हम लोग देखें अगर कैश अकाउंट रिसीवेबल सेल अकाउंट्स पेबल का भी हम लोगों ने बना लिया है, कैश का भी बन गया, कैश का बन गया, अकाउंट रिसीवेबल का। ऑफिस रेंट का क्या है, ऑफिस रेंट एक्सपेंस डेबिट कर दिया, डेबिट में है किसके अगेंस्ट कैश के अगेंस्ट, कैश के अगेंस्ट 12,000 रुपये, किस डेट को मार्च 28, तो उस तरफ तो कुछ था ही नहीं तो दोनों तरफ 12,000 लिख दिए। इधर बैलेंस कितना कम है 31 मार्च को 12,000 रुपये और वो ट्रांसफर होकर दूसरी तरफ आ गया। तो अब करना क्या है स्टूडेंट कि हम लोगों ने ये जनरल जिसे कहते हैं जनरल लेजर बना लिया, ठीक है। अब जनरल लेजर हम लोगों ने बनाने के बाद इसके एक लास्ट पॉइंट होता है और उसको कहते हैं हम लोगों ने ट्रायल बैलेंस बनाना है, ठीक है। क्या बनाना है ट्रायल बैलेंस। अच्छा अब ट्रायल बैलेंस में क्या है हम लोग जिसे कहते हैं, मैंने लिखा मिस्टर माजिद ट्रायल बैलेंस एज ऑन मार्च 31, ठीक है जी। मार्च 31 में मैंने इसके ट्रायल बैलेंस बनाना है। अच्छा अब ट्रायल बैलेंस में क्या करते हैं ये समझिएगा ज़रा, समझे। सबसे पहले जितने भी आप लोगों ने जिसे कहते हैं ये जनरल लेजर यानी टी अकाउंट आप लोगों ने बनाए हुए सब रिकॉर्ड होगा। सबसे पहले क्या है कैश, ये मैंने लिख दिया कैश। क्लियर, कितना बैलेंस है 73,000, किधर बचा हुआ है ये नोट डाउन रखना है, किधर बचा हुआ है मेरे पास 73,000 डेबिट में, ये मैंने लिख दिया 73,000 डेबिट में। क्लियर हो गई बात। कैश के बाद क्या, अच्छा वैसे तो बेहतर ये होता है कि आप सारे पहले डेबिट वाली चीज़ें लिख दें, ठीक है, और फिर बाद में क्रेडिट वाली चीज़ें लिख दें, सही तो ये है। लेकिन ये कि समटाइम स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं सर कैसे याद रखें, तो वो फिर आप मर्जी है मतलब जैसे तरतीब से चल रहे हैं वैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं तरतीब से लिख रहा हूँ, इसको छोड़ दिया मैंने क्रेडिट वाले को, इसको मैंने लिख रहा हूँ मेरे पास परचेज डेबिट में बचा हुआ है, परचेज आ गया मेरे पास कितना 40,000। ओके जी, इसको मैंने रिकॉर्ड कर दिया है, इसको भी मैंने रिकॉर्ड कर दिया है, ये इसका क्रेडिट में है, इसको मैं बाद में रिकॉर्ड कर लूँ। अकाउंट रिसीवेबल मेरे पास आ गया, अकाउंट रिसीवेबल मेरे पास ये देखें डेबिट में बचा हुआ है 8,000, ये आ गया मेरे पास 8,000। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है सेल क्रेडिट साइड पे, ऑफिस रेंट एक्सपेंस डेबिट साइड पे। सो मैंने ऑफिस रेंट एक्सपेंस कितना है मेरे पास 12,000। क्लियर हो गई बात। ओके, सारी मैंने डेबिट वाले रिकॉर्ड कर दिए। क्रेडिट में सबसे पहले कैपिटल लिख दिया, कैपिटल है मेरे पास 80,000। ओके जी, तो अच्छा और इसको मैंने भी रिकॉर्ड कर दिया था, इसको भी रिकॉर्ड कर दिया था। अच्छा आगे चलते हैं, अकाउंट्स पेबल, अकाउंट्स पेबल, अकाउंट्स पेबल मेरे पास 30,000। ओके जी, अच्छा जी, अकाउंट्स पेबल अकाउंट रिसीवेबल पहले से, लास्ट में क्या रह गया मेरे पास सेल।
ये मैंने सेल भी यहाँ पे रिकॉर्ड कर दी, कितनी थी 23,000। ओके जी। अच्छा, अब करना क्या है, करना ये हुआ कि मैंने, अब गौर करें, मैंने उसी जर्नल लेजर वाले स्टाइल में बना हुआ है, लेकिन ये जर्नल लेजर नहीं है। आप नोट करो कि जब मैं डेबिट क्रेडिट रिकॉर्ड करता था, ठीक है, जब मैं डेबिट क्रेडिट रिकॉर्ड करता था तो जब मैं क्रेडिट में लिखता था तो मैं थोड़ा सा आगे करके लिखता था, अगर याद हो जर्नल एंट्रीज में। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जब मैं ट्रायल बैलेंस बना रहा हूँ तो सब तरतीब से ही लिखना है। जब ये आ जाए तो फिर हम लोगों ने लास्ट में क्या करना है, इसको जस्ट आप लोगों ने सम करना है। सम हम लोग करते हैं ज़रा, 80 और 30 को प्लस करा तो 110 आ गया, और इसके अंदर हम लोगों ने 23,000 और ऐड कर दिए तो 130 हमारे पास 133,000 आ गया। ठीक है जी, इस तरफ कितना आ गया मेरे पास, 133,000 आ गया। अच्छा, अब ये आ गया मेरे पास, दूसरी तरफ भी क्या आना चाहिए मेरे पास, 133,000 ही आना चाहिए। चले जी, हम लोग करते हैं जैसे 12,000 और 8,000, टोटल कितना हो गया 20,000 और 40,000, ये तो मेरे पास कितना हो गया 60,000, 60,000 हो गया। फिर हम लोगों ने ऐड क्या करना है 73,000। अब मैंने इन दो को 6, 12 और 13, तो मेरी तरफ, इसकी तरफ भी क्या आ गया 133,000। सो स्टूडेंट्स, हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या हो गया, प्रूफ हो गया। दोनों तरफ कितना आ गया 133,000। लास्ट में मैंने क्या लिख दिया, टोटल लिख दिया। मिस्टर माजिद ट्रायल बैलेंस एज ऑन March 31। तो ये एक क्वेश्चन था जो कि एक कंप्लीट क्वेश्चन था, जिसमें आपको जर्नल एंट्रीज के बाद जर्नल लेजर, और फिर जर्नल लेजर के बाद क्या है ट्रायल बैलेंस आपको बनाने के लिए क्वेश्चन में आता है। ठीक है, सो स्टूडेंट, आज का जो लेक्चर था वो इतना ही था। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आपको लेक्चर है वो समझ आया होगा। जब आप ये वीडियोस देखें, ठीक है, तो काइंडली जो क्वेश्चन है उसको आपने बार बार सॉल्व करना है। नया सब्जेक्ट होता है तो थोड़ी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, लेकिन जब आप इसको रोज़ प्रैक्टिस करेंगे, रोज़ वीडियोस देखेंगे, कॉपी में आप रजिस्टर करेंगे, जिसे कहते हैं आप उसको प्रैक्टिस करेंगे, तो फिर ये आपको चीज़ें जो है वो समझ में आना शुरू होंगी। ठीक है, सो टी अकाउंट में हम लोगों ने ये सारी चीज़ें आपके सामने सॉल्व कर दी। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़। Thank you.